Hello children, welcome back to new quantum classes. Myself Sanjay Kumar. Today I bring very fantastic and knowledgeable video for you. This is the part third of reproductive system of a 10th class. Do you know that we have to be very careful about our study because forthcoming examination there will be very different kind of examination you will face in first term as well as in a second term examination. That is why I suggested that you have to do study very deeply. Okay, for that I have to bring very important video for the female reproductive system. Okay, and this one is a part third and of a reproductive system, reproduction in human being. This is the third part, because in this third part I will discuss a female reproductive system. Earlier in two parts, first of all I have discussed puberty in a male and female as well as in a, I think a reproductive system in a male. Now we have to move on a very important technical word, that is known as the female reproductive system. Okay, in this female reproductive system we will discuss different part of a female reproductive system. So the human female reproductive system consists of a following organ. ह्यूमन के अंदर जो फीमेल होते हैं, गर्ल्स होती हैं, वुमेन्स होते हैं, उनके अंदर क्या क्या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं? वो होते हैं आपके ओवरीज, ठीक है, ओविडक्ट, विच आर कॉल्ड फैलोपियन ट्यूब. इस ओविडक्ट को ट्यूब भी कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब के नाम से भी जानते हैं. इतनी बात समझ में आ गई. यूटरस होता है, फिर वेजाना होती है. इसे हम वेजाना को बर्थ कैनाल के नाम से भी जानते हैं. क्या जानते हैं? बर्थ कैनाल के नाम से भी जानते हैं, और ये यूरिन डिस्चार्ज करने की काम में भी आती है. चलिए ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं. द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज़ शॉन इन फिगर. इस फिगर में यहाँ पे दिखाया गया है जो वुमेन का है, ठीक है, या गर्ल कह सकते हैं. सो वी कैन ऑल्सो से दैट इट इज़ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ अ वुमेन. इसे हम वुमेन का रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं, ठीक है. इसे क्या बोलते हैं? वुमेन का रिप्रोडक्टिव सिस्टम. अंडरस्टैंड. चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं किस पॉइंट से? ओवरीज से, ठीक है. डायग्राम को मैं अभी बाद में समझाऊंगा जब तक हम इस पैराग्राफ को कंप्लीट करते हैं. तो ओवरीज आर द ओवल शेप. ओवरीज कैसी होती हैं? ओवल शेप की होती हैं. इनसाइड द एब्डोमिनल, जहाँ पर पेट वाला हिस्सा होता है, एब्डोमिनल होता है ना, जहाँ यूरिनरी ब्लैडर होता है, और आपका रेक्टम भी होता है. तीन चीज़ें होती हैं फीमेल के अंदर. और फीमेल की बॉडी की इंटरनल पार्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं. दैट्स वाई वी हैव टू टेक केयर ऑफ द फीमेल चाइल्ड. इट मे बी fetus, it may be lower age of the baby, maybe a teen or a younger one. So we have to always care of females because females are very special for our universe. Abdominal cavity of a woman near the kidney, ठीक है, किडनी के पास होती हैं. दूसरा, a woman has 2 ovaries. वुमेन के अंदर 2 ओवरीज होती हैं. ओवरीज आर द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. ओवरी को हम प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं. इसलिए कहते हैं कि वो ओवा बनाता है, अंडे बनाते हैं, बनाती है. अगर ऐसा नहीं होगा तो फीमेल रिप्रोडक्शन की लायक नहीं रहेगी और बेबी को बर्थ नहीं दे पाएगी. तो ये आपकी इम्पोर्टेंट बात हो गई. इसके बाद हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ अ ओवरीज इज़ टू मेक अ मेच्योर फीमेल सेक्स. मतलब फीमेल सेक्स सेल को बनाती है, जिसे हम एग या ओवा कहते हैं. अंडरस्टैंड. अच्छा, टू मेक अ फीमेल सेक्स हार्मोन ऑल्सो. और ये फीमेल सेक्स हार्मोन बनाती है. उनके 2 नाम होते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. एस्ट्रोजन ओवम और एग को बनाने में हेल्पफुल होता है, और आपका जो सेक्सुअल मेंशन साइकिल होती है, जिसे हम मंथली डिस्चार्ज बोलते हैं, ब्लड का फॉलिकल डिस्चार्ज का, उसे हम उसे भी हम कह सकते हैं, वो भी कंट्रोल होता है एस्ट्रोजन के द्वारा. जहाँ पर प्रोजेस्टेरोन का काम होता है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद वही फर्टिलाइज्ड एग धीरे धीरे मूवमेंट करता हुआ यूट्रस में आता है. यूट्रस में चिपक जाता है, किससे? प्लेसेंटा की मदद से, और उसे हम अम्बिकल रॉड के नाम से जानते हैं. जो आपकी रॉड होती है जिसमें लिक्विड फ्यूल बेबी
फीडिंग करता है फ्रॉम देयर मदर. ओके, ईच ओवरी इज अ composed of several thousands follicles means which are a kind of अनराइप एग्स. मतलब उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ अनराइप एग होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, ना के बराबर होते हैं. एट प्यूबर्टी, जब प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है 11, 12, 13, 14, 15 से, तो वो एग रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं, जिसे हम फॉलिकल रिलीज कहते हैं. ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर ये जो डायग्राम बना हुआ है, इसमें ओवल शेप की ओवरी है, सब देख सकते हैं. इस ओवल शेप की ओवरी से जब फनल शेप का जो ओविडक्ट है ना, आगे की ओर मूवमेंट करता है, तो ये फैलोपियन ट्यूब कहलाती है. इसी फैलोपियन ट्यूब के अंदर ये एग पहुंच जाता है, वहीं पे जाके रिप्रोडक्शन होता है. ठीक है, तो ये इसी को हम ओविडक्ट भी कहते हैं. ठीक है, ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है. इसके बाद ये आपका बीचों बीच में आपका यूटरस है. क्या है? यूटरस. इसे हम WOMB कहते हैं, जहाँ पर कोई बेबी जाके चिपक जाता है. इसके बाद आपका सर्विक्स है. सर्विक्स में आप कॉपर टी लगा दी जाती है, जिससे जो स्पर्म होते हैं वेजाना से ऊपर नहीं आते. ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई. और ये इतना वाला पोर्शन हम रखते हैं अपने लिए. फिर हम बात करते हैं जस्ट अबव द ओवरीज. ओवरी के ऊपर ट्यूब होती है, जिसे हम ये ओविडक्ट कहते हैं, अभी मैंने बताया था, जिसे हम फैलोपियन ट्यूब के नाम से जानते हैं. द ओविडक्ट आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू ओवरीज. जो ओवरीज होती हैं उनके साथ ओविडक्ट डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होती है. ऑलमोस्ट कवर द ओवरीज. ठीक है, ये ओवरी को कनेक्ट करता है. द ओवम या एग रिलीज्ड बाय एन ओवरी गोज इनटू द ओविडक्ट. ये ओविडक्ट में चला जाता है थ्रू इट्स फनल शेप ओपनिंग. और ये आपकी एक प्रकार की फनल शेप ओपनिंग होती है. The fertilization of egg by the sperm takes place in the oviduct. फर्टिलाइजेशन, एग का फर्टिलाइजेशन हमेशा कहाँ पर होता है? ओविडक्ट के अंदर. सो द टू ओविडक्ट कनेक्ट टू बैग लाइक ऑर्गन दैट इज नोन एज यूट्रस. बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है यूट्रस, जैसे बॉम्ब के नाम से जानते हैं, वूम्स बोल सकते हैं. एट देयर एंड्स, है ना, द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ fertilized ovum takes place or fertilization egg takes place. A baby takes place in the uterus. ठीक है, uterus is connected through a narrow opening that is known as cervix होती है. to the another tube is called a vagina. एक और आपकी another tube होती है जिसे vagina बोलते हैं. ठीक है, अच्छा. the woman's body vagina is a tubular structure. ये flexible होता है सॉक्स की तरह. ठीक है, तो और ये वेजाना बच्चे के बेबी के बर्थ के लिए काम में आता है. वेजाना इज ऑल्सो कॉल्ड अ बर्थ कैनाल. इसे हम बर्थ कैनाल के नाम से भी जाना जाता है. एक और इम्पोर्टेंट बात है, क्या है? दिस पैसेज दैट बेबी इज बॉर्न आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ डेवलपमेंट इनसाइड द यूट्रस ऑफ द मदर. इसे हम गैस्टेशन पीरियड के नाम से भी जानते हैं. प्लीज नोट दैट वुमेन और ह्यूमन फीमेल, द ओपनिंग ऑफ पैसेज ऑफ द यूरिन एज वेल एज यूरेथ्रा वो अलग होता है, और जो आपकी वेजानल ओपनिंग होती है वो अलग होती है. मेल में अलग कंडीशन है, मेल में सेम ओपनिंग होती है. चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं. फिर कह रहे कि इट इज़ ऑल्सो ऑब्वियस फ्रॉम द अबव डिस्कशन, हमें मालूम पड़ गया है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, कॉम्प्लेक्स होता है ना. सो दैट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंपेरिजन टू अ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द complexity in structure of the function of the female structure system necessary for the union of sperm and ovum. ठीक है, inside the female body and development of the baby in the मदर्स यूट्रस. इसके बाद होता है फर्टिलाइजेशन. ठीक है, अब हम फर्टिलाइजेशन को पढ़ेंगे. तो इन ह्यूमन बींग्स इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस. ह्यूमन बींग के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, जैसे कि आप जानते हो. द स्पर्म और मेल गैमीट, है ना, मेड इन द टेस्टिस. जो टेस्टिस होते हैं उनसे स्पर्म बनाए जाते हैं. आर इंट्रोड्यूस इनटू द वेजाना ऑफ अ वुमेन थ्रू अ पीनिस थ्रू अ कॉपुलेशन. ओके, या फिर हम मेटिंग कहते हैं. मतलब जब मेटिंग होती है, मेल और फीमेल की फिजिकल कांटेक्ट होता है,
या हम इसे वेजाइनल सेक्स कह सकते हैं या वेजाइनल इंटरकोर्स कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? वेजाइनल इंटरकोर्स। मतलब ये होता है, मान लीजिए ये आपका निचला वाला पोर्शन की बात हो रही है, ये तो आपकी सर्विक्स है, जहाँ तक पीनिस आता है, और पीनिस इजैकुलेशन के थ्रू उन स्पर्म को रिलीज कर देता है। जो इजैकुलेशन होता है उसमें आपके सीमेन होता है, और उसी सीमेन के अंदर, लिक्विड के अंदर आपके स्पर्म होते हैं। वो धीरे धीरे दौड़ते हुए बहुत तेज़ी से इधर जाते हैं, इधर भी जाते हैं, है ना। जहाँ पर भी उन्हें एग मिल जाता है, अगर एग होता है तो फर्टिलाइजेशन होता है, अगर एग नहीं होता तो फर्टिलाइजेशन नहीं होता। ठीक है, तो इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं जब फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन कॉपुलेशन या वेजाइनल सेक्स होना ज़रूरी है, तब तक कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, मिलियंस ऑफ स्पर्म आते हैं, रिलीज हो जाते हैं वेजाइना के अंदर जब रिलेशनशिप होता है, फिजिकल कॉन्टैक्ट। दिस द स्पर्म आर हाईली एक्टिव। जो स्पर्म होते हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, मोटाइल होते हैं। द स्पर्म मेड अप थ्रू, स्पर्म किसके द्वारा बने होते हैं? सर्विक्स के द्वारा, इनटू द यूट्रस, फ्रॉम यूट्रस। ओके, द स्पर्म पास इनटू द ओविडक्ट, ये ओविडक्ट में पास हो जाते हैं। अंडरस्टैंड? ये बात क्लियर हो गई। चलिए अब हम एक और बात समझते हैं यहाँ पर चलिए यहीं पे देख लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, वो ये कह रहे हैं वन ऑफ द ओविडक्ट कंटेन ओम या एग जो रिलीज होता है हर मंथ, है ना। ओनली वन एग इज फर्टिलाइज। ओके, वन इज सफिशिएंट फॉर द रिप्रोडक्शन विच बिकम आफ्टर रिप्रोडक्शन बिकम अ जाइगोट। दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। मतलब फ्यूजन ऑफ sperm into ovum is called a fertilization, and first stage of fertilization is zygote formation. In zygote 2x chromosomes are sperm in sperm X chromosomes, in ovum X chromosome, and joined together form a 2x chromosome, और complete chromosomes हो जाते हैं। Only one system fuses with the ovum in the oviduct to form a zygote. Okay, this is called a fertilization. अच्छा, फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम टेक्स प्लेस इन द ओविडक्ट। याद रखना है फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है? ओविडक्ट के अंदर। अब जब फर्टिलाइजेशन हो गया उसके बाद क्या होना है? उसके बाद होना है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ठीक, तो मान लीजिए यहाँ पर आपका फर्टिलाइजेशन हुआ, धीरे धीरे के 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 7-8 दिन, 1 हफ्ते के अंदर आपका यहाँ पर यूट्रस के पास आपका फर्टिलाइज्ड एग आ जाता है, जिसे हम एम्ब्रियो कहते हैं। क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो गेट एम्बेडेड इनसाइड द वॉल ऑफ द यूट्रस विच इज़ वेरी सॉफ्ट एंड बीइंग अ यूट्रस। एंड इसी यूट्रस के साथ आपका जो अटैचमेंट होता है जिसे हम प्लेसेंटा कहते हैं। उसी प्लेसेंटा एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है जो जैसे बहुत सारी पिन चोबच दी जाती हैं स्किन के अंदर, वैसे करके अंदर की ओर एम्बेडेड हो जाती हैं। फिर कहते हैं हम कि व्हेन द ओवम एग इज़ फर्टिलाइज्ड, ओके, ओविडक्ट, देन जाइगोट इज़ फॉर्म। जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। द जाइगोट डिवाइडेड रैपिडली। जाइगोट बहुत तेज़ी से डिवाइड होता है ना, और डिवाइड इट मूव्स डाउन स्लोली, और ये नीचे की ओर मूवमेंट करता है। ठीक है, एंड फॉर्म अ हॉलो वॉल ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ द सेल, और बहुत सारे सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम एम्ब्रियो के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस एम्ब्रियो को लर्न कर लीजिए। फर्टिलाइज्ड एग, ठीक है, इज कॉल्ड अ जाइगोट। जाइगोट के बाद थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ द सेल बन जाते हैं, उन्हें हम एम्ब्रियो कहते हैं। ये सिंक का मतलब होता है ये यूट्रस की दीवार के अंदर स्किन में धंस जाता है। सो द एम्बेडिंग ऑफ एम्ब्रियो इन द थिक लाइनिंग ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड अ इम्प्लांटेशन। इसे हम इम्प्लांटेशन के नाम से जानते हैं। अंडरस्टैंड? चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे मूवमेंट करते हैं। ये सब डायग्राम में आपको इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो दिखाया गया है। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ, मूवमेंट हुआ, और यहाँ यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेशन हो गया। ये आपका जाइगोट है, आगे डेवलपमेंट होता चला जा रहा है, आगे बढ़ता चला जा रहा है, मूवमेंट हो रहे हैं। चलिए ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। इसके बाद ये इस डायग्राम में आप अच्छे से समझ सकते हो। यहाँ पर ये आपका क्या है? ये आपका यूट्रस है, ये आपका प्लेसेंटा है, और ये अम्बिकल रॉड है जिसे हम नाड़ा कहते हैं। जब बेबी की बर्थ होती है तो उसे काट दिया जाता है ना। और ये आपका एम्ब्रियो है ना। एम्ब्रियो इसे फोएटस भी कहते हैं।
और वाटरी लिक्विड बना रहता है, इस एम्ब्रियोनिक लिक्विड होता है। अब ये लिक्विड इसीलिए होता है जिससे फीमेल कहीं पर भी वर्क कर रही है तो उससे बेबी को कोई नुकसान नहीं हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं आफ्टर इम्प्लांटेशन अ डिस्क लाइक स्पेशल टिश्यू डेवलप। डिस्क लाइक स्पेशल टिश्यू डेवलप होते हैं बिटवीन द यूट्रस वॉल, है ना, कॉल्ड अ यूट्राइन वॉल। इसे हम यूट्राइन वॉल के नाम से जानते हैं। द एम्ब्रियो फॉइटस विच इज़ कॉल्ड अ प्लेसेंटा, इसे हम प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं। द फॉइटस इज कनेक्टेड टू द प्लेसेंटा। फॉइटस होता है जो बेबी मान लीजिए मदर्स बॉडी में चिपक जाता है। ठीक है, इट्स थ्रू द प्लेसेंटा इज ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ डेवलपमेंट, मतलब प्लेसेंटा बेबी के डेवलपमेंट के मतलब की सारी चीज़ें रिक्वायर्ड पूरी करता है, जैसे न्यूट्रिशन, फूड वूड, है ना। लेकिन लिक्विड डाइट पे रहता है, रेस्पिरेशन भी करता है, वहीं से एक्सक्रीशन भी करता है, रेस्पिरेशन एक्सक्री, और हार्ट बीट भी आ जाती है 1 मंथ के अंदर बेबी के अंदर। और यहाँ पे एक्सचेंज भी होते रहते हैं, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और प्रोडक्ट्स वगैरह सब कुछ होता रहता है बिटवीन द एम्ब्रियो एंड द मदर ऑफ, है ना, बाय द हेल्प ऑफ द प्लेसेंटा। और ये आपका फंक्शन है। ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर है। हाँ, बिल्कुल क्लियर हो गया है, इसमें कुछ भी नई चीज़ नहीं है। यहाँ पर फिगर में जो लिखा हुआ है वो मैं समझा देता हूँ। प्लेसेंटा लिंक्स द एम्ब्रियो टू द मदर्स थ्रू द umbilical rod in a placenta. The embryo's blood vessels are close to the mother's blood vessels, but they are not joined because two sets of blood vessels are close to each other, है ना, and substance like oxygen, nutrients are, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एम्ब्रियो गोज डेवलप्ड इनसाइड द यूट्रस, एम्ब्रियो यूट्रस में डेवलप होता है। This baby has just been born and can see in a picture. Okay, यहाँ बेबी दिखाया गया है, अभी आपने बेबी देखा होगा। चलिए अब देखते हैं द टाइम पीरियड फ्रॉम अ फर्स्ट, है ना, फर्टिलाइजेशन अप टू बर्थ इज कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड। तो ये सब के लिए अलग है, बकरी के अलग, बकरी के लिए अलग, विच के लिए अलग होता है, बुफेलो के लिए अलग होता है, एलिफेंट के लिए अलग होता है। लेकिन अगर हम ह्यूमन बीइंग के लिए देखें तो वो 38 वीक होता है, इसे हम 9 मंथ का टाइम पीरियड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस मसल्स के अंदर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है। पुशेस द बेबी आउट ऑफ द मदर, है ना, थ्रू वेजाना, इसलिए हम वेजाना को बर्थ कैनाल के नाम से जानते हैं। दिस इज़ हाउ अ बेबी इज़ बोर्न, है ना, ऑल ऑफ वर बोर्न फ्रॉम द मदर्स बॉडी। ठीक है, चलिए इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट डिफ्रेंसीसन दिया गया है, इस डिफ्रेंसीसन को जल्दी से समझते हैं कि डिफरेंस बिटवीन जाइगोट, एम्ब्रियो एंड फॉइटस है, क्या मतलब है। तो इस जाइगोट को देखो, जाइगोट इज अ फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। जाइगोट तब बनता है जब मेल और फीमेल गैमेट आपस में मिलते हैं। एम्ब्रियो का मतलब होता है एन एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड बाय द रिपीटेड सेल डिवीजन। एम्ब्रियो बनता है जाइगोट के रिपीटेड सेल डिवीजन से। फॉइटस क्या है? फॉइटस इज अ फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। और जो फॉइटस होता है वो एम्ब्रियो का नेक्स्ट जनरेशन है, नेक्स्ट डेवलपमेंट है। जाइगोट इज अ बिगिनिंग ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ बेबी, बेबी के बिगिनिंग को हम जाइगोट कहते हैं। ठीक है, इसके बाद एम्ब्रियो इज एन अनबॉर्न बेबी, एम्ब्रियो को हम अनबॉर्न बेबी के नाम से जानते हैं, है ना, इन द यूट्रस इन द अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट अप टू 8 वीक्स ऑफ द फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अच्छा, फॉइटस इज एन अनबॉर्न बेबी, ओके, एंड इन द यूटरस इन द लेटर स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द होल ऑफ द बेबी। तो अब हम देखते हैं जाइगोट इज अ सिंगल सेल, इट इज स्मॉलर देन अ फुल स्टॉप, है ना, समझ रहे, जाइगोट बहुत छोटा होता है। ठीक है, एन एम्ब्रियो इज मल्टीसेलुलर ना, ये आपका बॉडी फैटस ऑफ अ ग्रोइंग बेबी होता है इन द एम्ब्रियो एंड आर नॉट मच डेवलप्ड, और ज़्यादा डेवलप नहीं होता क्या एम्ब्रियो। फॉइटस पूरी तरीके से डेवलप्ड होता है, इसमें
नाक आ जाती है, मुंह आ जाता है, लेग्स आ जाती हैं, हार्ट आ जाते हैं, ईयर्स आ जाते हैं। समझ में आ गए? तो ये आपका फॉइटस था। फॉइटस का मतलब है छोटा सा बेबी। देखो आपको समझाया गया है, जाइगोट की हम बात कर रहे थे, एम्ब्रियो की बात कर रहे थे, और आपका फॉइटस। एम्ब्रियो में आप पहचान नहीं सकते कि आप क्या हो, लड़की हो लड़का हो, क्या है। अब हम बात करते हैं गर्ल्स में एक स्पेशल प्रोसेस होती है जिसे हम मेंशन साइकिल या मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। ये प्यूबर्टी स्टार्ट होने के बाद ही स्टार्ट होती है। वी विल नाउ डिस्क्राइब द सेक्सुअल साइकिल इन ह्यूमन फीमेल। ये केवल ह्यूमन फीमेल में होती है, बॉयज़ में ऐसा कुछ नाटक नहीं होता है ना, कुछ इम्पोर्टेंट। पर ये बहुत फीमेल के लिए सबसे स्पेशल आपके मंथली प्रोसेस होती है। प्लीज़ नो दैट व्हेन अ गर्ल चाइल्ड बोर्न, जब गर्ल चाइल्ड बोर्न होता है तो उसकी बॉडी के अंदर आपकी ओवरीज होती हैं। व्हेन अ गर्ल रीचेज द एज ऑफ द प्यूबर्टी, जब किसी लड़की की या गर्ल्स की प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तो मैच्योर एग बनना शुरू हो जाते हैं। जब मैच्योर एग बनते हैं तो फॉलिकल के रूप में एग्स बॉडी से बाहर निकलते हैं, उसे हम ओव्यूलेशन कहते हैं। क्या बनना? ओवम के बनने को हम ओव्यूलेशन कहते हैं, ठीक है। और जो स्पर्म बनता है उसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ये टेक्निकल वर्ड्स हमने सीखे हैं तो हम आपको बता रहे हैं। तो रिलीज ऑफ एन ओवा फ्रॉम अ ओवरी इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। द नॉर्मल और हेल्दी गर्ल है ना, वुमेन के अंदर ये प्रोसेस होती है। बिगिनिंग ऑफ मेंशन साइकिल ऑफ 28 डेज, 28 डेज में आते हैं पर मंथ, जिसे बोलते हैं मंथली कॉन्टैक्ट है ना, मंथली मेंशन साइकिल। तो ये मेंशन साइकिल से एमसी वर्ड आया है, ठीक है। 20 डेज ह्यूमन फीमेल के अंदर ही ये सब होती है। जिस स्टेज पर ये स्टार्ट होती है उसे हम मीनार्च के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? मीनार्च, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं, ये आपका ये वेजाइनल पूरा कंडीशन है। यहाँ से जैसे ओवुलेशन होगा ये इसकी दीवार रैप्चर्ड हो जाती है, किसकी? यूट्रस की, और वो ये ब्लड की फॉर्म में बाहर निकलने लगती है। इसी को हम मेंशन साइकिल के नाम से एएमसी कहते हैं। तो जिस टाइम पर वो स्टार्ट होती है ना, उसे हम कहते हैं मीनार्च। और कुछ पर्टिकुलर एज के बाद है ना ब्लड कैपिलरी वगैरह फट जाते हैं, वही सब चीज़ें हैं। फिर किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद वो आपका बंद हो जाती है, उसे हम मीनोपॉज कहते हैं। यहीं पर मीनोपॉज है। द सेक्सुअल साइकिल इन अ फीमेल कॉल्ड अ मेंशन साइकिल। तो इसके कुछ बिंदु दिए गए हैं, कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उन्हें मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। वो सारे पॉइंट हैं। व्हेन अ गर्ल रीचेज अबाउट 12 ईयर्स ओल्ड है ना, द सेक्स हार्मोन रिलीज होते हैं, ठीक है। अच्छा, यूजुअली मैच्योर एग रिलीज होना शुरू हो जाते हैं, ओव्यूलेशन जिसे बोलते हैं। बिफोर ओव्यूलेशन और रिलीज ऑफ द इनर पोर्शन ईज गेट फर्टिलाइज, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। द ओवम आर नॉट फर्टिलाइज, ओके, विदाउट स्पर्म, ठीक है। इसके बाद मेंशन साइकिल, मेंशन अकर्स 14 डेज, मतलब 28 डेज बाद होता है, 4-5 दिन के लिए होता है, 28 डेज बाद होता है। इसके कहते हैं। अच्छा, जो मेंशन साइकिल इज कंट्रोल बाय द हार्मोन, जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है उसी के द्वारा ये कंट्रोल होती है। इसके बाद अब मेंशन साइकिल स्टॉप भी हो जाती है 45 ईयर और 50 ईयर को, उसे हम कहते हैं मीनोपॉज। क्लियर हो गई बात? चलिए अब हम बात करते हैं मीनार्च मेनोपॉज को इन्होंने अलग से बताया है, मैंने आपको बता दिया। जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती तो मीनार्च स्टार्ट होता है, मीनार्च होता है। तो जब मेंशन साइकिल बंद हो जाती है ना, उसे हम कहते हैं मीनोपॉज। अब हम बात करते हैं, ये सारी कहानी ख़त्म हो गई है, अब हम करते हैं बर्थ कंट्रोल। अब जैसा कि हम जानते हैं पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो बच्चों की नॉलेज को इंक्रीज़ करने के लिए इस चैप्टर को सरकार ने इंक्लूड किया है। जैसे कि हम देख रहे हैं इसमें बहुत सारे कम पेरेंट एक एक बच्चे को लेके घूम रहे हैं, ठीक है। अब ये ज़रूरी है, अब कम बच्चे होंगे फैमिली में तो उन्हें प्रॉपर खाना पीना मिलेगा, ये सब चीज़ें। तो यहाँ पर बर्थ कंट्रोल के लिए हमें क्या देख रहे हैं कि हमें बर्थ कंट्रोल कैन बी ड्यू द प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी। बस फीमेल की प्रेगनेंसी को रोक दो, बर्थ कंट्रोल अपने आप हो जाएगा। उसके लिए अलग अलग मेथड्स हैं जिसे हम बर्थ कंट्रोल के मेथड्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो द प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी इन द फीमेल या वुमेन प्रिवेंटिंग द फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड अ
कॉन्ट्रासेप्शन, इसे हम कॉन्ट्रासेप्शन कहते हैं। और जो भी हम मेथड्स यूज करते हैं उन्हें हम कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स के नाम से जानते हैं। ये आपके 3 होते हैं, एक तो आपका बैरियर मेथड होता है, दूसरा केमिकल मेथड होता है, थर्ड वन होता है आपके सर्जिकल मेथड। तो पहले हम बैरियर मेथड ही समझ लेते हैं, तब हम बात करते हैं। तो यहाँ पर ये होता है कि इन बैरियर मेथड प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए फिजिकल डिवाइस का यूटिलाइजेशन करते हैं, जिसे हम कंडोम बोलते हैं। ये टीवी पर प्रचार भी आता रहता है, ठीक है। अब डायफ्राम होता है फीमेल की बॉडी के लिए, जो वजाइना के अंदर रख लेते हैं। और जो आपका कंडोम होता है वो यूज होता है मेल के द्वारा। मान लीजिए मेल का ये पीनिस है, ठीक है, इस पीनिस के ऊपर ये आपका कंडोम को लगा दिया जाता है। तो जब इससे इजैकुलेशन होता है, ये जो आपके स्पर्म निकलते हैं तो इसी कंडोम में रह जाते हैं, और ये कहाँ नहीं जाते, वजाइना के अंदर नहीं जाते। ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स और वेजाइनल सेक्स, या हम कह सकते हैं मेटिंग, तो जब वो स्पर्म जाएंगे ही नहीं एग के पास, तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। वैसे करके जो आपकी वजाइना होती है फीमेल की, इसके अंदर एक कप शेप चीज़ रखी जाती है, तो पीनिस यहीं तक आता रहता है, और स्पर्म सेम प्रोसेस है, बस जो कप शेप स्ट्रक्चर होती है जिसे हम कहते हैं डायफ्राम, है ना, वो फीमेल यूज करती है, और कंडोम मेल के द्वारा यूज किया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। दोनों ही केस में जब मीटिंग होती है तो स्पर्म बॉडी के अंदर नहीं जाते, मतलब बॉडी का मतलब ये हुआ ओविडक्ट तक नहीं पहुँचते। तो एन इम्पोर्टेंट बेनिफिट अब इस कंडोम का, और जो आपका होता है ना डायफ्राम, उसका सबसे बढ़िया फ़ायदा ये है, इससे एड्स नहीं फैलता। और कोई भी मेथड हो, है ना, कॉन्ट्रासेप्शन का, तो उससे आप कुछ नहीं कर सकते, एड्स फैल जाएगा, ठीक है। एड्स से बचाने के लिए ये आपके यूज किए गए हैं 2 चीज़ें। चलिए हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं केमिकल मेथड की। तो केमिकल मेथड का मतलब वो केमिकल पिल्स ली जाती हैं। ये बहुत सारी टाइप की होती हैं, जैसे मालाडी है, सहेरी है, और भी टाइप की बर्थ कंट्रोल को कंटेन करने वाले। ये हार्मोन को ही रिलीज़ करना बंद कर देते हैं, एग ही नहीं रिलीज़ करते। तो इन द केमिकल मेथड प्रिवेंशन ऑफ द प्रेगनेंसी, द फीमेल यूज पिल्स यूज करते हैं, जिन्हें हम ओरल पिल के नाम से जानते हैं, या वेजाइनल पिल को वेजाइना के अंदर रख लेते हैं जब हम सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तब। व्हेन द विच आर मेड ऑफ अ स्पेसिफिक ड्रग्स, जो केमिकल पदार्थों की बनी होती हैं, ठीक है। अच्छा, ओरल पिल्स कंटेन्स हॉर्मोन्स, उनमें हॉर्मोन्स होती हैं, और ओवरी से निकलने वाले ओवा को कंट्रोल करती हैं। इसे कॉन्ट्रासेप्टिव कहते हैं। शॉर्ट में ओरल OC लिखा होता है, जितने भी हम पिल्स देखेंगे उसमें केमिकल पदार्थ देख लीजिए। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स कहते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। सो दिस इज़ वेरी इफ़ेक्टिव। ये प्रेगनेंसी को कम करने के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। लेकिन इससे आपको बता दूं कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ का आप कैसे भी रोकथाम नहीं कर सकते, ठीक है। हार्मोनल चेंज को कर देगा कम ज़्यादा। तो वेजाइनल पिल्स कंटेन द केमिकल्स कॉल्ड स्पर्मिसाइड्स, है ना, विच किल द स्पर्म को मार दीजिए। स्पर्मिसाइड होता है वेजाइनल किल के अंदर। हम बात करते हैं IUCD, आपके कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होती हैं। तो ये इसे हम बोलते हैं, ये इंट्रा यूट्राइन कॉन्सेप्टिव डिवाइस है, जिसे हम कॉपर टी के नाम से जानते हैं। बहुत इफ़ेक्टिव है और बहुत प्रेगनेंसी को रोकने की सबसे अच्छी कारगर टेक्निक है। अच्छा, द इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज एग इन द यूट्रस ऑफ द वुमेन यूजेस कॉपर टी, जिसे हम कॉपर टी के नाम से जानते हैं। कॉन्ट्रासेप्शन फॉर द अवॉइडिंग अपवर्ड प्रेगनेंसी, द कॉपर टी, है ना, ये था, ठीक है। अब इससे ट्रांसमिटेड डिजीज रोक नहीं सकते। लास्ट पोर्शन है, 4th वन, सर्जिकल मेथड। इस सर्जिकल मेथड में क्या होता है, देखो, मेल में आपकी स्पर्म डक्ट होती है ना, स्पर्म डक्ट होती है, उसे काट दीजिए, जिसे हम कहते हैं, क्या बोलते हैं, आपका सर्जिकल प्रोसीजर कैरिड आउट इन द मेल इज कॉल्ड वेसेक्टोमी। तो मेल की जो आपकी स्पर्म लेने वाली वास्ट डिफरेंस होती है उसे काट दो तो बन जाएगी वेसेक्टोमी। इस प्रोसेस को कहेंगे। फीमेल की ओवरी को ही काट दो, जो फैलोपियन ट्यूब होती है उसे काट दिया जाता है, या फिर गांठ बांध देते हैं।
तो उस सर्जिकल मेथड को हम कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब को, वहाँ फैलोपियन ट्यूब है, जहाँ वेसेक्टोमी है। तो मेल के अंदर क्या होती है वेसेक्टोमी, और फीमेल में क्या होती है ट्यूबेक्टोमी। ठीक, अब एक और तरीका है, इन्होंने क्या किया कि स्टॉप फीमेल फॉलिसाइड, मतलब फीमेल फॉलिसाइड, और जैसे ही पता चला कि फीमेल की बॉडी में फीमेल ने जन्म ले रखा है, ये आपका बहुत ही कानूनी जुर्म है। मैं तो ये कहता हूँ जब फीमेल्स ही नहीं हो तो पूरी लाइफ ख़त्म हो जाएगी। पर कुछ लोग बहुत ऑर्थोडॉक्स होते हैं, गर्ल चाइल्ड को तुरंत मरवा देते हैं। और किलिंग द अनबॉर्न बेबी, वैसे बहुत सारी बड़ी बड़ी बात करते हैं कि बेटियाँ पढ़ाओ, ये फालतू बातें, लेकिन इन बातों का कोई सेंस नहीं है। लेकिन लोग मेल जो आपका पुरुष प्रधान लोग हैं, तो वो आपको फीमेल के लिए फॉइटस को मार देते हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं जिससे फीमेल को ना मारा जाए। कई सारी सरकार ने कानून भी बना रखे हैं, लेकिन कुछ बदतमीज लोग बाज नहीं आते अपने कर्मों से। ठीक है, अब कुछ बीमारियां हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। ठीक है, जिन्हें हम STD के नाम से जानते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। ठीक है, अब हम जानते हैं कि अ हेल्दी पर्सन होता है, उसमें सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो सकती हैं। 3 बीमारियां हैं, एक गोनोरिया है, सिफिलिस है, और आपका एड्स है। गोनोरिया एंड सिफिलिस आर द यूज्ड बाय द बैक्टीरिया विच कैरी है ना डिजीज़ स्प्रेड थ्रू द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से होता है। जो इन्फेक्टेड पर्सन होते हैं उनमें इस टाइप से बीमारी, ये आप देख सकते हैं। ये आपका एड्स का है, WBC है। एड्स क्या करता है, WBC इम्यून सिस्टम को ख़राब हो जाता है, और ये आपको पर्सन है जिससे एड्स हो गया। देख रहे हैं कैसी हालत है। और सबसे पहले अफ्रीकन देश में शायद फैला था, अभी पक्का डेटा नहीं मालूम है। चलिए, अब ये लास्ट आपका पोर्शन है, बाकी का थोड़ा सा रह गया, गोनोरिया वगैरह अपने आप कर लेना। तो ये आपका सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है, ये 9th क्लास में बेटा आप पढ़ चुके हो, तो नई बात नहीं है। फिर हमने कुछ इसमें डायग्राम्स को इंक्लूड किया है, वो एक एक करके आप देख लीजिए। तो जब प्यूबर्टी होती है तो वो फीमेल के अंदर कौन कौन से चेंजेज आते हैं, वो इस डायग्राम में देखा गया, आप पॉज करके देख सकते हो। इसके बाद फिर आपके फिर ये बच्चों को दिखाया गया है, इसे हम पॉज करके देख सकते हैं। पॉज कर लीजिए और देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद फिर हम बॉयज़ और गर्ल्स में क्या क्या चेंजेस होती हैं ये मैंने आपको समझा दिया है, पर फिर भी एक बार आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो अभी ख़त्म होने वाला है। इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट को 4th पार्ट में बनाया जाएगा। ठीक है, रिप्रोडक्शन की काफ़ी सारे पार्ट्स बनेंगे, 5 और 6 पार्ट बनेंगे। इसके बाद ऑप्शनल क्वेश्चन के लिए एक अलग से वीडियो तब बनाया जाएगा जब आपकी एग्जामिनेशन होगी। अभी मैंने थियोरेटिकली कंप्लीट कर लिया है इसे। ठीक है, एक और बात है, तो इस टाइप का डायग्राम भी हमने ICSE बोर्ड के अंदर देखा है कि किस तरीके से फीमेल चाइल्ड का डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, ऐसे बॉय चाइल्ड का डेवलपमेंट हो रहा है, मेल के अंदर एडल्ट में कन्वर्ट हो रहा है, टीन से एडल्ट में कन्वर्ट हो रहा है। बॉयज़ में इस टाइप के फिजिकल चेंजेस आते हैं। ठीक है, जैसे बोन्स ग्रोन बिगर एंड हैवियर, बोन्स बड़ी बड़ी हो जाती हैं, नोज एंड जॉ है ना बड़ा हो जाता है। इसके बाद आपका गेट मोर मसल्स बहुत ज़्यादा होती हैं। हेयर एंड स्किन कैन बिकम ऑयली, है ना, तो मे गेट मोर हेयर्स एंड वॉइस गेट डीपर, वॉइस डीप हो जाती है। पीनिस एंड टेस्टिस बिकम लार्ज एंड मूड चेंज हो जाता है। स्विंग सेक्सुअल थॉट्स आने लगते हैं दिमाग में और फीलिंग्स आने लगती हैं। ठीक है, तो बच्चों मैं स्टार्टिंग में नहीं बोला था, अब मैं फिर दोबारा से कहता हूँ कि मेरे वीडियो को आप लाइक करें। ठीक है, लाइक करें, मेरे वीडियो को लाइक करना बहुत ज़रूरी है ना। जब तक आप लाइक नहीं करोगे तब तक मुझे नहीं समझ में आता कि आप है ना कि कैसे आप खुश रहोगे, और मुझे भी ज़्यादा वो नहीं मिलेगा, है ना। तो मैं क्या चाहता हूँ कि आप ये आपका पूरा यही चेंज कर लेते हैं, ये थोड़ा सा और भी, ये बहुत बढ़िया है। चलिए ठीक है, तो हम थोड़ा सा बता देते हैं कि मेरे वीडियो को लाइक करें। ठीक है, ये मैंने लाइक भी दिया है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब भी करें।
118 सब्सक्राइबर्स हो गए। और भी सब्सक्राइब बढ़ाएं, और जिससे मुझे इंस्पिरेशन मिलेगा और मैं आगे से आके वीडियो बनाता रहूँगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, ठीक है। इसके साथ साथ एक और बात कि अगर आपने बहुत सारे दोस्त बना रखे हैं तो कृपया करके उन्हें वीडियो को शेयर भी करें, ठीक है, शेयर करते रहें वीडियो को। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 4। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।